हेलो फ्रेंड्स। आज के इस वीडियो में हम लोग पीपी के बारे में बात करेंगे। हम लोग देखेंगे कि पीपी क्या होता है, इसकी कैटेगरी तथा इसके टाइप्स देखेंगे तथा डिफरेंट काइंड ऑफ जो पीपी होते हैं उनके यूजेस देखेंगे। पीपी का फुल फॉर्म होता है पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। वो इक्विपमेंट जो कि हम हमारी सुरक्षा के लिए यूज़ करते हैं उन्हें पीपी कहा जाता है। पीपी की दो कैटेगरी होती है, नॉन रेस्पिरेटरी तथा रेस्पिरेटरी। नॉन रेस्पिरेटरी पीपी हमारी आउटर बॉडी को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है, जैसे कि हमारी आंखें, हमारा चेहरा, हमारे हाथ, हमारे पैर तथा हमारी बॉडी। जबकि रेस्पिरेटरी पीपी हमारी रेस्पिरेटरी सिस्टम को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है, जैसे कि हमारा मुंह और हमारा नाक, जैसे कि गैसेस वगैरह हमारी बॉडी में जा सकती है और हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम को नुकसान पहुंचा सकती है। पीपी की 8 टाइप होते हैं: हेड प्रोटेक्शन, आई एंड फेस प्रोटेक्शन, रेस्पिरेटरी प्रोटेक्शन, हियरिंग प्रोटेक्शन, हैंड प्रोटेक्शन, फुट प्रोटेक्शन, बॉडी प्रोटेक्शन एंड फॉल प्रोटेक्शन। तो सबसे पहले हम बात करेंगे हेड प्रोटेक्शन की। तो जैसे कि जब हम फील्ड पे काम करने जाते हैं, किसी कंस्ट्रक्शन साइट पे काम करने जाते हैं, तो वहाँ पे ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो कि हमारे सर को चोट पहुँचा सकती है। जैसे कि कोई हेवी चीज़, ईंट वगैरह हमारे सर पे गिर सकती है। इसके अलावा कोई नुकीली चीज़ हमारे सर में चुभ सकती है। और जैसे कि अगर हम इलेक्ट्रिकल पोल पे काम कर रहे हैं तो हमारा जो सर है वो किसी इलेक्ट्रिकल वायर से टच हो सकता है, जिससे कि करंट हमारी बॉडी में जा सकता है। तो हमारे सर के प्रोटेक्शन के लिए हम लोग सेफ्टी हेलमेट पहनते हैं। सेफ्टी हेलमेट अलग अलग कलर के होते हैं जो कि अलग अलग पोजीशन को रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे कि जो वाइट कलर का हेलमेट होता है ये इंजीनियर, मैनेजर, सुपरवाइज़र तथा फॉरमैन पहनते हैं। जबकि जो नीला वाला हेलमेट होता है ये इलेक्ट्रिशियन, कारपेंटर तथा अदर टेक्निकल ऑपरेटर्स के लिए होता है। रेड कलर का हेलमेट फायर फाइटर्स के लिए होता है। जबकि जो ग्रीन हेलमेट होता है ये सेफ्टी ऑफिसर्स के लिए होता है। जो ग्रे वाला हेलमेट होता है ये साइट विजिटर्स के लिए होता है, जो कि साइट पे विजिट करने आते हैं। जबकि जो येलो हेलमेट होता है ये लेबर तथा अर्थ मूविंग ऑपरेटर्स के लिए होता है। और जो ब्राउन वाला हेलमेट होता है ये वेल्डर्स तथा ऐसे वर्कर्स के लिए होता है जो कि हाई हीट एप्लीकेशंस में काम करते हैं। सेकेंड टाइप है हमारा आइस तथा फेस प्रोटेक्शन। तो जैसे कि किसी फील्ड पे, किसी साइट पे जब हम काम करते हैं तो वहाँ पे बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि हमारी आंखें तथा हमारे चेहरे को नुकसान पहुँचा सकती है। जैसे कि डस्ट पार्टिकल, केमिकल, वाटर, फूड चिप्स तथा ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती है जो कि हमारे चेहरे तथा हमारे आँखों को नुकसान पहुँचा सकते हैं। तो हमारी आँखों की प्रोटेक्शन के लिए हम लोग गूगल तथा हमारे चेहरे की प्रोटेक्शन के लिए हम लोग फेस शील्ड पहनते हैं। हमें हमेशा ये याद रखना चाहिए कि जब भी हम फेस शील्ड पहनते हैं तो उसमें हमें अंदर सेफ्टी गूगल्स पहनने चाहिए। तीसरा टाइप है हमारा रेस्पिरेटरी पीपी। तो जैसे कि जब हम फील्ड पे काम करते हैं तो वहाँ पे गैस, डस्ट, वेपर्स वगैरह होते हैं जो कि हमारे श्वास नली में जा सकती है और जिससे कि हमारी सेहत खराब हो सकती है। तो इससे बचने के लिए हम लोग सेफ्टी मास्क का यूज़ करते हैं। सेफ्टी मास्क हमारे 4 तरीके के होते हैं। पहला होता है हमारा डस्ट मास्क, दूसरा होता है हमारा हाफ फेस रेस्पिरेटर, तीसरा होता है फुल फेस रेस्पिरेटर तथा चौथा होता है हमारा फुल फेस पावर्ड रेस्पिरेटर। तो जैसे कि डस्ट मास्क की बात करें तो ये हमारा डिस्पोजेबल रेस्पिरेटर होता है। तो जैसे अभी आपने पिछले कुछ समय में देखा कि जो कोरोना वायरस था इससे बचने के लिए हम लोग मास्क पहनते थे। और ये जो मास्क होता है ये डिस्पोजेबल मास्क था, ये डस्ट मास्क था जिसको कि यूज़ करने के बाद हम लोग इसको थ्रो कर देते थे। ठीक है। दूसरा होता है हमारा हाफ फेस रेस्पिरेटर, हमारी नाक तथा हमारे मुंह को कवर करता है और ये विषैली गैसों को तथा वायरस वगैरह को अंदर जाने से रोकता है। जबकि जो तीसरा होता फुल फेस रेस्पिरेटर होता है ये हमारे नाक, मुंह के साथ साथ में हमारी आँखों और चेहरे को भी कवर करता है। और आखिरी होता हमारा फुल फेस पावर्ड रेस्पिरेटर, जिसमें कि ऑक्सीजन भी लगी होती है जो कि हमें ऑक्सीजन भी प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट है हमारे हियरिंग प्रोटेक्शन। तो हियरिंग प्रोटेक्शन के लिए हम लोग ईयर मफ्स तथा ईयर प्लग्स का यूज़ करते हैं। जब हम किसी साइट पे काम करने जाते हैं तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा कभी कभार नॉइज़ प्रोड्यूस होता है जो कि हमारे कानों को नुकसान पहुँचा सकता है, जिससे कि हमारी सुनने की क्षमता भी ख़त्म हो सकती है। तो इससे बचने के लिए हम लोग ईयर मफ्स तथा ईयर प्लग्स का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है हमारा हैंड प्रोटेक्शन। तो जैसे कि जब हम किसी फील्ड पे काम करने जाते हैं तो वहाँ पे ऐसी बहुत सारी घटनाएं हो सकती है, दुर्घटना हो सकती है जिससे कि हमारे हाथों को चोट पहुँच सकती है।
तो उससे बचने के लिए हम लोग हैंड ग्लव्स का यूज़ करते हैं। जैसे कि अगर हम किसी इलेक्ट्रिकल काम के लिए गए, अगर वहाँ पे हमारा हाथ किसी तार को टच कर जाए तो उस कंडीशन में करंट हमारे हाथ के थ्रू हमारी बॉडी में आ सकता है, जिससे कि हमें शॉक लगेगा। वहीं पे अगर हम क्या करेंगे, सेफ्टी ग्लव्स पहन के रखेंगे तो करंट हमारी बॉडी में नहीं जाएगा, जिससे कि हमारी उससे सेफ्टी होगी। ग्लव्स हमारे हाथों को कट तथा पंचर्स, इलेक्ट्रिकल शॉक, स्किन इन्फेक्शन तथा हीट से प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं। ग्लव्स अलग अलग तरीके के होते हैं, जैसे लेदर ग्लव्स होते हैं, पीवीसी ग्लव्स होते हैं, रबर ग्लव्स होते हैं, इलेक्ट्रिकल एंड हीट रेजिस्टेंस ग्लव्स होते हैं, जो कि हमारे हाथों को सेफ्टी प्रोवाइड करते हैं। नेक्स्ट है हमारा फुट प्रोटेक्शन। तो जैसे कि जब हम किसी फील्ड पे काम करने जाते हैं तो वहाँ पे बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती है जो कि हमारे पैरों को नुकसान पहुँचा सकती है, हमारे पैरों को चोट पहुँचा सकती है। तो उनसे बचने के लिए हम लोग सेफ्टी शूज़ का यूज़ करते हैं। सेफ्टी शूज़ हमें गिरने से बचाते हैं, हमारे पैरों में कट तथा पंचर्स लगने से बचाते हैं, हमारे पैरों को शॉक लगने से बचाती है, और ऐसे बहुत सारी चीज़ें होती है जैसे कि ये सेफ्टी प्रोवाइड करती है। सेफ्टी शूज़ भी अलग अलग तरीके के होते हैं जो कि हमारे पैरों को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं, जैसे कि सेफ्टी शूज़, गम बूट्स जो कि हमारे घुटनों तक आते हैं, जबकि शू विद टो कैप। तो इसमें क्या होता है कि जो जूता होता है इसमें हमारे जो उंगलियां होती हैं, हमारा अंगूठा होता है, इसके ऊपर लोहे की कटोरी लगी रहती है, जिससे कि जब कोई हेवी चीज़ अगर हमारे पैरों पे गिरे तो हमारी उंगलियों को, हमारे पैरों को नुकसान नहीं पहुंचता है। इसके बाद आता है हमारा बॉडी प्रोटेक्शन। तो बॉडी प्रोटेक्शन के लिए अलग अलग टाइप के कपड़े आते हैं जो कि हम पहनते हैं, जिसमें कि फर्स्ट टाइप होता है हमारा ओवरऑल, दूसरा होता है हमारा फायर प्रूफ सूट, इसके अलावा होता है हमारा रिफ्लेक्टिंग वेस्ट। तो अगर हम बॉडी सूट की बात करें तो ये हमारी बॉडी को केमिकल्स, इलेक्ट्रिकल शॉक, मशीनरी एंड मटेरियल्स तथा हाई टेम्परेचर से प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। ये अलग अलग टाइप के आते हैं, जैसे कि लेदर क्लोथिंग, वुड एंड कॉटन क्लोथिंग, एल्यूमिनाइज्ड क्लोथिंग, फ्लेम एंड हीट सूट, केमिकल सूट, एप्रोन, कवरऑल और रिफ्लेक्टिंग जैकेट। इसके बाद हमारा आता है फॉल प्रोटेक्शन। तो जो फॉल प्रोटेक्शन होता है ये हमें गिरने से बचाता है। जब हम किसी ऊंची जगह पे काम करते हैं तो वहाँ पे ऐसी संभावना होती है कि हम वहाँ से गिर सकते हैं। तो ऐसी कंडीशन में बचने के लिए हम लोग सेफ्टी बेल्ट तथा हार्नेस का यूज़ करते हैं। जब भी हम 6 फीट या 1.8 मीटर से ऊंचाई पे काम करते हैं तो इस कंडीशन में हम सेफ्टी बेल्ट तथा हार्नेस का यूज़ करते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं ये सेफ्टी हार्नेस है, इसके 3 पार्ट्स होते हैं। पहला होता है एंकर। तो जैसे कि ये वाला एंकर होता है जो कि हुक के फॉर्म में रहता है और ऊपर किसी चीज़ से लटका होता है। इसके बाद हमारा आता है बी, जो कि हमारा बॉडी हार्नेस, जो कि हमारी बॉडी को कवर करता है, हमारी बॉडी से अटैच्ड होता है। और तीसरा होता है हमारा कनेक्टिंग डिवाइस, जो कि एंकर और बॉडी हार्नेस को कनेक्ट करता है, जिससे कि हम लटके रहते हैं। तो जब भी हम किसी ऊंचाई पे काम करते हैं तो हमें सेफ्टी बेल्ट या सेफ्टी हार्नेस का यूज़ करना चाहिए। तो जो पीपी होता है ये हमें सेफ्टी प्रोवाइड करते हैं। थैंक यू सो मच।